एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसान जनसभा को संबोधित करते हुए आरजेडी शासनकाल की स्थिति और एनडीए सरकार के कार्यों की तुलना की। उन्होंने लालू यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल को याद करते हुए कहा कि उनके सत्ता में आने से पहले बिहार की स्थिति बेहद खराब थी। उस समय सड़क, बिजली और बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। राजधानी पटना में मात्र 8 घंटे बिजली आती थी, जबकि गांव की स्थिति और भी दयनीय थी। सीएम नीतीश कुमार ने दावा किया कि एनडीए सरकार बनने के बाद बिहार में सड़क, शिक्षा, बिजली और पानी के क्षेत्रों में व्यापक सुधार हुआ है। उन्होंने भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में आयोजित सभा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर के किसानों के खाते में सम्मान निधि की राशि भेजी जा रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में कृषि को हमेशा प्राथमिकता दी गई है और कृषि रोडमैप के जरिए विकास कार्यक्रम चलाए गए हैं। वर्तमान में चौथे कृषि रोडमैप पर काम जारी है, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। नीतीश कुमार ने बताया कि बिहार में दूध, अंडा, मांस और मछली उत्पादन में भी काफी इजाफा हुआ है। पहले बिहार को मछली के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब राज्य इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में देश और बिहार दोनों का विकास हो रहा है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि पिछली बार के केंद्रीय बजट में उद्योग, सड़क और बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि की घोषणा की बात को याद किया। इस साल के बजट में भी मखाना बोर्ड, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता और राष्ट्रीय स्तर के खाद्य प्रसंस्करण संस्थान की स्थापना की घोषणा की गई है। आगे आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार की प्रगति में केंद्र सरकार का सहयोग सराहनीय है। उन्होंने याद दिलाया कि 24 नवंबर 2005 को जब उनकी सरकार बनी, तब बिहार में विकास की स्थिति बेहद खराब थी। शाम के बाद लोग घरों से बाहर निकलने से डरते थे। समाज में सांप्रदायिक तनाव था। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल थी। सड़कें कम और जर्जर थी और बिजली की भारी कमी थी। नीतीश कुमार ने कहा कि एनडीए सरकार ने बिहार में सुरक्षा और सद्भावना का माहौल बनाया है। अब राज्य में भयमुक्त वातावरण है और हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। उन्होंने बताया कि 2005-06 में बिहार का बजट केवल 29,000 करोड़ रुपए था, लेकिन लगातार मेहनत और बीजेपी के सहयोग से अब यह बजट 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। सीएम ने अपनी प्रगति यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों का जायजा लिया और जहां कमी पाई गई उसे पूरा करने के लिए 400 से अधिक नई परियोजनाओं की स्वीकृति दी है। बता दें कि इन योजनाओं पर 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने भरोसा जताया है कि बिहार को विकसित राज्य बनाने का सपना जल्द पूरा होगा और राज्य देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार निरंतर काम करती रहेगी। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया और बताया कि 94 लाख गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी जाति और वर्ग के गरीबों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।